अगर देखा जाए तो आज के समय में 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। जो ये 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जा रही हो, सास ने क्या पहन रखा, पति कहाँ गया, देवर क्या कर रहे हैं, ननद कैसी है, क्या फर्क पड़ता है। क्या बनाओगी सब्जी में, अब ये भी लोकेशन तुम्हें चाहिए पूरी की, क्या बना क्या नहीं बना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अपनी बहू संभालो जो घर में है। 4-4 घंटे बेटी को मत फोन पे उलझाए रहो। और जब 4-4 घंटे बेटी फोन पे बात करेगी तो वो किसी घर की बहू है, सास को बुरा लगेगा और फिर लड़ाई शुरू होगी। और पिता बैठे उनसे निवेदन है कि अगर थोड़ी सी अनमन है जावे बिटिया की ससुराल में तो राइफलें लेके मत पहुंच जाइयो कि हाँ निकालो बाहर, मैं सबको देख लूंगा। कछु तो बाप ऐसे हैं अगर लड़ाई है जावे तो सीधे बिटिया के घर पे पहुंचेंगे, बोले तू फांसी लगा ले या आग लगा ले, हम सबको दहेज एक्ट लगवा दी, 50 लाख 1 करोड़ ले लिए। ये नहीं समझाना है। बेटियों को अकेले में जाके समझाइए और ससुराल पक्ष को अकेले में जाके समझाइए। और बिटिया से बोलो कि बेटी ये थोड़ी बहुत लड़ाइयां तो होती रहती हैं। हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि अगर बेटी ज्यादा तकलीफ में है तो तुम छोड़ के चले आओ। बहुत ज्यादा अगर कष्ट में है बिटिया तो चुपचाप ले आओ। खुद अरे सोच लेना कि मेरे बेटे हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अनमन हो जाए, जो समझाने से समझ जाए, तो आप बेटी को समझा के घर आइए। एक सेठ के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। थोड़ी बड़ी हुई, शादी के योग्य, तो जब शादी के योग्य हुई अब किसी से झगड़ा करती तो लोग बुरा मान जाते। सेठानी ने कहा महाराज बिटिया बड़ी हो रही है, इसकी शादी भी करनी है, इसे पराए घर जाना है, इसे समझाओ कि बात बात पे किसी को जवाब न दे। लेकिन सेठ जी बोले पागल होगा, हमारी बिटिया बहुत बढ़िया है, मैं करोड़ों रुपए दूंगा, नौकर चाकर भेज दूंगा, हमारी बेटी से काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माताओं याद रखना, पैसा हर जगह काम नहीं आता। अगर जबान आपकी अच्छी नहीं है तो पैसा हर जगह काम नहीं आता। अब जैसे ही कहा कि विदा कर दूंगा, पैसा दूंगा, कुछ समय बाद सेठ जी ने अपनी बिटिया की शादी की। बुजुर्गों रात भर तो बिटिया ने काट ली, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाइए। सेठ जी बोले कल विदा करी, आज ले जाए, ऐसी का आफत टूट पड़ी। अब पिता तो पिता है, लाचार है। पहुंचा अकेली बिटिया, समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधिन से कहा प्रणाम करता हूँ, बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? समधिन बोली कल को ले जाए वाले, अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं रखनी जो पल पल में जवाब देती हो, हमें नहीं रखनी। अब सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को लो और लेके चले। जैसी मायके में पहुंचे, आंगन में बिठायो लाड़ो, तेरी ससुराल कैसी है? आग बबूला है गई। बोले वो ससुराल है? अरे 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसे हैं? बोले ससुर 1 नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले सास 1 नंबर की डाइन। अच्छा ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर आवारा, सुबह निकल जाते शाम को आते हुए घरे। अच्छा सब खराब है? बोले सब। पति तो ठीक होगा, पति तो बढ़िया होगा। बिटिया हाथ जोड़ के बोली 1 नंबर को यमराज, मुझे ससुराल नहीं जाना, इधर ही जिंदगी काट लूंगी, नहीं जाना। जवाब दो सेठ जी ने कि खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवरिश में है, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दे। अब तुम यहीं रहो, यहीं रुको। हम यही सोचेंगे कि हमारे 2 बेटा पैदा भई, लेकिन माताओं
बिटिया अगर शादी के बाद 10 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते, काय ना आई गई, कब पिटके आई हो, कब सास ने कूट दो का, हजार बातें करेंगे, पति शराबी मिल गए का। अब 1 महीना ना है पाओ, सहेलियां बोलती जीजा जी नहीं आए, क्या हुआ? बिटिया बोली हद है गई, जीजा थे उन्हें जी अंधेरो होते उन्हें जी अंधेरो, नहीं जाना, मुझे यही रहना है। ठीक है रहो। 2 महीना बाद जब बिटिया के नाक में दम है गई तो पिताजी से बोली, पिताजी अब हमारा मन नहीं लगता। क्यों? अब हमें आप छोड़ आओ कहीं, कारण लोग ताने देते हैं, अब गुजारा नहीं हो रहा। सेठ जी ने दिमाग घुमाया, बोले लाडो एक उपाय है, बताओ। अगर तू 6 महीने की साधना कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में। अच्छा साधना क्या है? साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब नहीं देना। कितने दिन? 6 महीना। बस 6 महीना जवाब मत दो, ठीक है छोड़ के आओ। अब सेठ जी छोड़वे के लाइन चले, सास ने देखो, बोले फिर आ गई कल मुही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया तो फिर आ गई। ससुर ने देखो तो कांच को गिलास रखो, अब की बार घूंघट में आई थी तो कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी, अंधी हो गई। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली, बस 6 महीना रुक जाओ जी, तुम्हारी खोपड़ी पे ना फोड़ो तो हम तो कोई क्या कहे, 6 महीना हम तुम्हें जवाब ना देंगे। अब पिताजी चले गए छोड़ के। सुबह सुबह उठी, पूरे घर का काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सबका ख्याल रखना, खाना पीना बनाना, टाइम से सेवा करना, बहुत सेवा करती ससुराल वालों की। 6 महीने की बात है। 1 महीने लगातार कोई अगर 4 बातें बोल भी देता तो पलट के जवाब नहीं देती। सास ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को, ले ओ मम्मी, अरे अरे बस हो गया, अब तुमने हमारा काम आसान कर दो, अबे तो बहुत कुछ बाकी है। बहू बोली ला मम्मी जी बस हो गया काम। अब धीरे धीरे समय, ये जवाब न देने का नतीजा है। बेटियों को हमेशा सिखाना कि अगर सास 2-4 शब्द बोल भी दे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं जाता। अपने झुकने से अपने हो जाए और क्या जाता है, झुक जाइए थोड़ा सा, कुछ नहीं बिगड़ता। तो 1 महीना बाद जब समय बीतो, चाबी पकड़ाई, 2 महीना भैया लेवे को आएगा, बोले चलो दीदी, पिताजी याद कर रहे। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले। भैया बोले मम्मी किनते कह रही, मुझे बट पूछ क्या। भैया पहुंचो, ओ दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? सास बोली हाँ लला आज ले जाओ, लेकिन कल सुबह तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। वो याद है ना कि कह रही थी कल को ले जाए वाले हमें ले जाओ, और आज कह रही कि आज ले जाओ, कल सवेरे तक छोड़ जाना। ये सुनने का नतीजा है। पहुंची घर पे, पिताजी ने मिठाई लियो लाडो, सब कुशल मंगल, हाँ सब बढ़िया। वो नरक ससुराल कैसी है? पिताजी वो नरक नहीं, वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर वो मेरे पिता है, वो डायन सास वो मेरी माँ का रोल अदा करती है, वो आवारा देवर वो मेरा छोटा भाई है, वो धूर्त मूर्ख जेठ वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। अच्छा, और वो चुगलखोर ननद बोले वो तो मेरी छोटी बहन है, बहुत प्रेम करती है, सब छोड़ दे यमराज कैसो है। सो बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल रही, बोले हमारे पति चाहे अंधे हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे गरीब हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है, तासे पति की बुराई ना करो। बिटिया को हाथ पकड़ के सेठ जी ने मिठाई लियो लाडो। अब पता चली कि साधना रंग ले आया। ये अब तू
तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में नहीं, तू ससुराल की मुट्ठी में है। ये होता है अपनों से अगर परिवार को चलाना है तो थोड़ा सा सुनना सीखिए। जितनी भी अनमेरिड बैठी हैं, अब कुछ तो सोच रही हैं तुम्हें देखे तुम कितनी बढ़िया, इधर तो पत्रा फट गई, कुछ है ही नहीं अब तो शादी विवाह सब। वो कहते हैं ना कि परी है पिछारी घरवाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार सोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धन कोटा मंगाओ जी, ताता जे रड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना, आधी आजादी खत्म।